नमस्कार, मैं राजेश सिंह, टुडे बिहार न्यूज़ के लिए। मैं अभी कैमूर जिला के मोहनिया प्रखंड के एक छोटा सा गांव जिसको छुटकी पकड़िहार बोलते हैं, NH2 से मात्र 500 मीटर की दूर में एक छोटा सा गांव है। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं रवि प्रकाश सिंह के घर पर हूँ। रवि प्रकाश सिंह एक होनहार कलाकार हैं, इसी गाँव में जन्मे हैं और इसी गाँव से वो पढ़कर मोहनिया हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। SVP कॉलेज भभुआ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और इलाहाबाद से फाइन आर्ट सीखते हुए आज वो दिल्ली के सरकारी स्कूल में स्थित हैं। अफसोस की बात है कि इतने अच्छे होनहार कलाकार है जिसको आज तक जिला ने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। जब मुझे मालूम हुआ कि विश्व के ख्याति प्राप्त हैं, ये अमेरिका, ब्रिटेन, मैक्सिको, जापान, हर जगह ये जा चुके हैं और अपनी कला का ये दाद दे चुके हैं, तो मैंने सोचा कि जरा से इनसे मिलकर मैं जानूँ आखिर ये चाहते क्या हैं, इनकी तमन्ना क्या है। तो आइए मैं रवि प्रकाश जी से मिलकर बात करता हूं। रवि प्रकाश जी, आपका टुडे बिहार न्यूज़ में स्वागत है। सबसे बड़ा खुशी मुझे इस बात की है कि आप इतने छोटे से मोहनिया प्रखंड के एक छोटा सा गांव है पकड़िहार, आप वहां पर रहते हैं और जबकि आप अपने कला के में इतने आप अपने कला के चलते आप इतने माने प्रसिद्ध हैं कि आप अमेरिका से लेकर ब्रिटेन से लेकर जापान, दक्षिण कोरिया, हर जगह से आप आ चुके हैं, लेकिन आपको जानने वाला इस जिला में कोई नहीं है। धन्य है हमारा भारत जो टुडे बिहार के लिए आपने इतना समय दिया। सर, अपना पहले फुल परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम रवि प्रकाश है। मैं एक स्कल्प्टर हूँ और प्रेजेंट में मैं एक शिक्षक भी हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में। सर, सबसे पहले ये बात बताइए कि मैं इधर बीच में मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में बिल्कुल आप छाए हुए हैं। सर, ये बात बताइए कि आपको ये जो फाइन आर्ट है, BSc जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, ये सीखने का तमन्ना कब से जागा? सर, BFA का जो तमन्ना था तो सर मुझे इंटर में पता चला। सर, जब मैं भभुआ में पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे मुझे BFA के बारे में पता, उससे पहले मुझे पता नहीं था। लेकिन मेरे जो आर्ट्स है, बचपन से ही मेरा आर्ट मेरे साथ कंटिन्यू डेवलप मैं करता रहा बिना किसी गुरु का। कोई मुझे गुरु नहीं था, किसी गाइड करने वाला, लेकिन जो भी कह लीजिए कि मेरे अंदर वो लगन थी, जैसे हॉबी की तरफ से लोग बात करते हैं कि हॉबी, तो इस तरह मेरा हॉबी था। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा सर। जी सर। ये कहाँ से फाइन आर्ट कहाँ से? जी सर, मेरा फाइन आर्ट्स जो हुआ है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हुआ है मेरा। वहाँ पे BFA मैंने किया था, 2012 में मेरा कंप्लीट हुआ है। सर, हमको पहले ये बात बताइए कि फाइन आर्ट होता क्या है और कितने माध्यम में ये फाइन आर्ट को बता सकते हैं आप? जी सर, बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन हमसे पुट किया। मैं चाहता हूँ कि जितने भी ये आपके माध्यम से जिस से पहुँचे, मैं यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि फाइन आर्ट्स होता क्या, क्योंकि बहुत लोगों को फाइन आर्ट्स के बारे में पता नहीं है। और फाइन आर्ट्स आज की डेट में जो गवर्नमेंट्स अभी नई जो स्कीम आई हुई है, नई एजुकेशन पॉलिसी स्किल को लेकर जो डेवलपमेंट करने की जितनी बात हो रही है, तो फाइन आर्ट्स अपने आप में एक स्किल डेवलपमेंट है। इसमें मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं सबसे पहले मुझे ये बता दिए रवि जी कि आपको दिल्ली में जाने की क्या जरूरत पड़ी, जो आप जो योगदान दे रहे हो बिहार में दे सकते थे? हाँ, ये बात आपने सही कहा सर कि मुझे दिल्ली में जाने की क्या ज़रूरत पड़ी। सर, कोई भी नहीं चाहता है कि अपना घर और अपना ज़मीन जहाँ पे उसका जन्म हुआ वो छोड़कर वो जाए। कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि जो हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि मेरा अगर जन्म इस धरती पे हुआ है तो मेरे अंदर भी एक है कि मैं कुछ करके जाऊँ। मैं ऐसा नहीं जाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे अगर दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली में आज मैं वर्क कर रहा हूँ तो उसका बस एक ही रीज़न है कि जो मुझे मेरे घर में मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। वो मुझे वहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही, इसलिए वहाँ पे हूँ। क्योंकि मुझे अपने कला को ज़िंदा रखने के लिए मुझे लगा कि मेरे लिए वो दिल्ली सबसे बेस्ट है, जहाँ से अपनी कला को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और आने वाले टाइम में मेरे अंदर भी है कि मैं अपने इस ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए, देश के लिए भी हम करेंगे, तो कर भी रहे हैं अपने देश के लिए, तो क्यों नहीं मैं चाहूँ कि अपने घर के लिए करूँ। सर, मेरे अंदर आज भी है कि मैं अपने घर के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन वैसा मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिससे मैं यहाँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। गाँव मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि आप ब्रिटेन या क्या बोलते हैं अमेरिका गए, जी सर, जैसे मैं गए हुए, चाइना गए हुए, मैक्सिको गए हैं, वहाँ का वीडियो में आप छा रहे हैं। आपके कला के ऊपर में मैंने तालियां लोग बजा रहे हैं। क्या ऐसा मौका भारत में नहीं मिल सकता था? आखिर कमी कहाँ पर है? जैसे सर, माध्यम के बहुत सारे हैं। जैसे माध्यम है जैसे कि हम लोग अगर फॉरेन में जो भी हमने कंपटीशन में गए हैं वो है आइस एंड स्नो स्कल्पचर, ठीक है, बर्फ़ के लिए जो होती है। तो जैसे बर्फ़ के भी जो जिस तरीके से एक लेवल पर जिसका जितना होना चाहिए प्लेटफॉर्म अभी है नहीं। कश्मीर में अभी नए जो मेरे दोस्त यार में साथ में रहे हैं, हम लोग अपना वर्क किए हैं, वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में उसको बढ़ावा देने के लिए, और हम भी जुड़े हुए हैं। जैसे लद्दाख और भी बात चल रही है गवर्नमेंट से वहाँ पर कुछ इस तरीके कैंप कराने के लिए।
तो स्नो का तो फिर वहीं हो सकता है। और मैक्सिको में हमने जो गया था वहाँ पे घास और फूस की जो कंपटीशन थी, अब समझ सकते हैं घास फूस, जिसको कि वहाँ पे हमें पुआल मिला था और सूखी हुई घास मिलती, उससे एक बड़े लेवल पर इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन कराया गया था। तो मैं सोचता हूँ कि चलो मेरे यहाँ अपने बिहार में बर्फ तो नहीं है, लेकिन क्या मेरे यहाँ क्या घास नहीं मिलेगा? एक से बढ़कर एक जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम वेस्ट समझते हैं, उससे ऐसे ऐसे कलाकृतियां बनाई जा सकती है कि उसको लोग देखकर दंग हो जाएं कि क्या ये भी हो सकता था। ऐसे वो आश्चर्य करने वाली बात है जो मैक्सिको में जो कंपटीशन करके आए। अभी तक आप मुझे कुछ अपने बनाए हुए को दिखा सकते हैं जिससे मैं आम पब्लिक को दिखा सकूं? जी सर, मैं जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने 5 जो जिक्र किया आपको, 5 बीएफए का मेन सब्जेक्ट्स का, उसमें से मेरा स्पेशल इंटरनेशनल इवेंट में कहेंगे ये मैक्सिको में जाकर हमने बनाया है। ठीक है, पहली कहाँ गए थे आप? मैक्सिको में सर। तो ये कंपटीशन जो था वहाँ पे घास फूस का जो टेक्निक है, बहुत सारे हमें टेक्निक, क्योंकि पहली बार इस कंपटीशन में हम लोग गए थे, भले ही हम इस मीडियम को जानते थे लेकिन इस मीडियम में काम करने का मौका नहीं मिला था। तो वहाँ पे पहला हमारा एक्सपीरियंस भी रहा और पहली बार में हम लोग अपनी देश को चौथे स्थान पे, हमें चौथा प्लेस मिला था, वो मिला। और इसे पूरी एकदम से अगर कह सकते हैं इसकी साइज काफ़ी 18 फीट साइज का है सर। रवि जी तो आप फोटो को सीधा कीजिए, बहुत अच्छा फोटो है। हाँ, इस मीडियम को सर कह सकता हूँ कि अगर गवर्नमेंट और कुछ लोग अगर मुझे सपोर्ट करें तो सिर्फ यही नहीं, मैं विदेश के ऐसे ऐसे कलाकारों के अपने इस धरती पर बुला सकता हूँ जिसको, ये है स्नो, जिसे ऊपर से नेचुरल मीडियम है, ये भी नेचुरल मीडियम है। जैसे ठंडे प्रदेश में, जैसे कश्मीर में जो स्नोफॉल होता है, आप गुलमर्ग में देखे होंगे स्नोफॉल होता है, तो स्नो से उसको प्रेशर करके पहले ब्लॉक बनाते हैं, वो पत्थर की लुक दिया जाता है, ब्लॉक बनाते हैं, उसके बाद फिर कटिंग करके निकलते हैं। ये 12 बाई 10-10 का ये ब्लॉक मिलता है। ये अमेरिका में हम लोग जब दूसरी बार गए थे तो अमेरिका में हुआ है? जी सर, अमेरिका में जब हम लोग गए थे तो दूसरी बार में हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते तो हम लोग गणेशा को लिया था, तो वहाँ पे इस गणेशा को बनाए थे। और आश्चर्य की बात यह है कि बहुत लोग सब संस्कृति को जानते नहीं है। अमेरिका के लोग ये जान रहे थे कि जैसे सूंड देखकर उनको ये लगा कि हम लोग कुछ एनिमेट किए हैं, एनिमेटर, क्योंकि बॉलीवुड हॉलीवुड में एनिमेटिंग जो मूवियाँ बन रही है, उनको लगा कि हमने भी कुछ एनिमेशन किया है। तो हमने बोला कि कोई एनिमेशन नहीं किए हैं, ये मेरे गॉड हैं, ये हमारी संस्कृति है। उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में 200 प्लस कोर्सों की पढ़ाई कराई जाती है। हम कितने कोर्स का नाम जानते हैं? हम लोग फंसे हैं इसी डॉक्टर इंजीनियरिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर इंजीनियरिंग वो जरूरी है, लेकिन मेरे कहना उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वाकई में इस धरती पर जन्म लिया है एक्टिविटी के लिए। जिस तरीके से मैं इस आर्ट के लिए ही जन्म हुआ था मेरा, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जिनको संगीत में रुचि है, जिनको ड्रामा में रुचि है, इन सब की पढ़ाई होती है एक लेवल पर, लेकिन उनको नीचे जो सपोर्ट एक पेरेंट्स का चाहिए, जो एक समाज का चाहिए, वो लोग नहीं देते हैं, उनको मजाक उड़ाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में बड़े लेवल पर नहीं कहूँगा, फिर भी गवर्नमेंट बहुत ऐसे यूनिवर्सिटीज खोल रखी है हर तरीके से कि वो पढ़ाई कराई जाती है। तो मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप जिसमें भी आपका मन लगता है बेटे, हर एक चीज़ का पढ़ाई हमारे देश में हो रही है, बस आपको जानने की ज़रूरत है और वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको खुशी होगी। वो आप ड्रामा में जाना चाहते हैं, संगीत में जाना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में, किसी भी एक्टिविटी में, आप स्पोर्ट्स में जाना, अभी दिल्ली गवर्नमेंट भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एक्टिविटीज़ की भी पढ़ाइयाँ हो रही है हमारे देश में, बस आप लोग जान नहीं रहे। जैसे मैं नहीं जानता था, अगर मुझे पहले से ही पता होता कि बीएफए की भी पढ़ाई होती तो मैं साइंस के स्टूडेंट नहीं होता, जो मैंने साइंस से अपना कर रहा था भभुआ से। और अभिभावक को भी तो चाहिए कि हमारा बच्चा का जिस तरफ झुकाव उस तरफ सहयोग दे। नहीं, वही मैंने कहा सर कि अभिभावक को भी मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं को, जो बच्चे इस फील्ड में कोई डांस करना चाहता है तो उसको लोग कमेंट अलग तरीके से करते हैं, उनको समझते हैं कि बस इंजीनियर और डॉक्टर ही इस धरती पे सब कुछ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा देश सिर्फ दो किसी वर्ग से नहीं बनता है। हमारे कहते हैं ना कि पूरी कल्चरल डाइवर्सिटी होना चाहिए, तो कलाकारों को भी कहीं ना कहीं वो जरूरत है जहाँ पे कि उसकी नीड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर रवि प्रकाश जी, जो आपने मुझे टुडे बिहार के लिए इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूं सर आपका और आपकी पूरी टीम का, टुडे बिहार का, जो इस तरीके से मेरी बातों को, मेरे चाहने वालों या फिर मेरे बातों से अगर 2 लोगों को भी, अगर मेरे बातों से अगर उनको उनकी राह मिल जाए, उनको मैं अगर गाइड कर पाऊँ तो मेरे बहुत खुशी होगी सर आपके लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। और ये हैं रवि प्रकाश सिंह के भाई, छोटे हैं ये मतलब कि क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी डॉक्टर। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर जयप्रकाश। डॉक्टर जयप्रकाश। ये मोहनिया में अपना दुकान खोल कर रखे हुए हैं। ये है रवि प्रकाश जी। रवि प्रकाश जी देखिए, छोटा सा गांव में रहते हैं, इनका ये घर है। रवि प्रकाश जी का घर देख लीजिए, लेकिन इनमें पूरा सोना भरा हुआ है। केवल परखने की जरूरत है। अगर बिहार सरकार परखती है तो सचमुच रवि प्रकाश जी तैमूर में एक नया चीज देने का कोशिश करेंगे। क्यों रवि प्रकाश जी? जरूर करेंगे सर।
मैं तो बस कहते हैं कि कलाकार को तो एक मौके की तलाश होती है अपने हुनर दिखाने के लिए। वो तलाश अभी भी जारी है, कब मुझे मौका मिलता है अपने पहले मुझे आप बात बताइए, आप अमेरिका गए, मैक्सिको गए, चीन गए, जापान गए, हर जगह गए, फिर भी आपको भारत से और अपने धरती से कुछ इतना प्यार है? सर कुछ चीज़ें तो मैं अपने जन्मभूमि को तो छोड़ दीजिए, जब हम विदेशों में गए, विदेशों में जाने के बाद ये पता चला कि नहीं, अपने देश के भी कहते नहीं कि हम जब वहाँ से दूर जाते हैं तब अपनी उसको बदलते हैं। बाहर जाने के बाद तो मुझे अपने देश का भी पता चला कि मुझे कितना अपने देश से लगाव है। जब पहली बार अमेरिका जब हम लोग गए थे, जब हम फ्लैग होस्टिंग, जब मार्च पास्ट निकला था, तो फ्लैग देखने के बाद बहुत सारे इंडियंस थे, उस फ्लैग को देखकर जब वो दौड़ कर आए और गले चिपकते ऐसे जैसे मानो को कि क्या उनको मिल गया, उस फ्लैग का ही देन था कि वो लोगों की अपनी पहचान। तो उनसे मिलने के बाद लगा कि मैं अपने भाई बंधु से मिल गया। वो रहने के केरल के रहने वाले थे, लेकिन इतना काफ़ी उन्होंने प्यार दिया जैसे लग रहा था कि मान लो कि वो मेरे अपने घर के मेरे बड़े पिताजी कह लें, जिन्होंने भी कह लीजिए। तो बाहर ही जाने के बाद वो पता चलता है। और जिससे मैं दिल्ली से बाहर हूँ, अभी कही बात अपने गाँव की, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, छुट्टियाँ हो जाए तो अक्सर मैं छुट्टियाँ बाहर से ज़्यादा मैं अपने घर पे स्पेंड करना पसंद करता हूँ। अभी विंटर वेकेशन है तो मैं अपने घर पे ही आकर अपने बिताना चाहता तो हूँ। आप देख रहे हैं कि रवि प्रकाश जी को अपने मिट्टी से कितना प्यार है, अपने जिला से कितना प्यार है, अपने देश से कितना प्यार है, अपने प्रदेश से कितना प्यार है, दिल्ली सरकार को इतना प्यार है। तो मुझे बिहार सरकार से और मैं अपने जिला प्रशासन से भी प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि रवि प्रकाश जी को थोड़ा सा अगर वक्त दिया जाए, थोड़ा सा अगर संस्थान दिया जाए, संसाधन दिया जाए, तो जरूर रवि प्रकाश जी भी हमारे जिला, हमारे प्रदेश, हमारे देश के लिए बहुत कुछ करके दिखाएंगे। धन्यवाद।